गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कर रहे थे। आज प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी 1 का, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में आपको क्या बताना है कि हमारा कोई, अगर हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं किसी भी इवेंट के सक्सेस होने के लिए या किसी इवेंट के हैपनिंग के लिए, हम कोई प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो उसके साथ प्राइस या मनी जोड़ दी जाए, जहां पर वहां आ जाएगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इफ ए पर्सन इज टू रिसीव ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं गेम्स में या स्पोर्ट्स में। हम बैटिंग लगाते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, या बैट करते हैं कि अगर ये हुआ, अगर ये टीम जीती तो इतना मनी, प्राइज मनी है इस पे, और ये टीम नहीं जीती तो इतना प्राइज मनी है इस पे। तो हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विद द अमाउंट टू बी रिसीव्ड विद दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू पी इंटू एम। पी यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, एंड एम क्या है, मनी टू बी रिसीव्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। एग्जाम्पल क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 1/6, ठीक है, 1/6 है किसी इवेंट के हैपनिंग होने की, एंड द मनी टू बी रिसीव्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट इज 600। तो 1/6 इंटू 600, 100 रुपीज की आ जाएगी हमारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसके सम है, जैसे ए बैग कंटेन्स 2 white balls and 3 black balls. 4 person ABCD in the order of name each draw 1 ball and does not replace it. एक बैग 2 व्हाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल्स कंटेन करता है। ABCD है, वो अपने नेम के अकॉर्डिंग वो ड्रॉ करते हैं बॉल को और उसको रिप्लेस नहीं करते। द फर्स्ट टू ड्रॉ ए व्हाइट बॉल रिसीव्स, जो फर्स्ट व्हाइट बॉल ड्रॉ करेगा उसको क्या मिलेगा, 50 रुपीज मिलेंगे। डिटरमाइन देयर एक्सपेक्टेशन। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मान के चलना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, उन्होंने कहा है ABCD अपने नाम के अकॉर्डिंग वो बॉल्स को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ड्रॉ करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ड्रॉ करेगा। मान लीजिए ए ड्रॉ करता है व्हाइट बॉल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 व्हाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल्स है, टोटल इक्वली म्यूचुअली इक्वली लाइकली इवेंट्स कितने हैं, 5, 2 व्हाइट बॉल्स के हैं, तो 2/5। ठीक है। अब देखो, अगर 2/5 व्हाइट बॉल के हैं, अगर वो व्हाइट बॉल नहीं निकालता, 1 - 2/5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/5। तो 3/5 क्या है, ब्लैक बॉल निकालने के हैं। तो सेकंड में हम क्या देखेंगे, इफ ए ड्रॉ ए ब्लैक बॉल देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल बाय बी। वो क्या कहता है, फर्स्ट ड्रॉ में तो मान लीजिए ए ने बॉल ड्रॉ की और व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5। लेकिन सेकंड में कहता है कि अगर ए ब्लैक बॉल निकालता है तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो, बॉल तो निकाल ली और उसने कहा है रिप्लेस नहीं होगी, तो इसका मतलब हमारी बॉल कम हो जाएगी अब सेकंड में। तो क्या होगा, बी जो ए है, ए में व्हाइट बॉल निकालना है, ए डैश में क्या होगा, वो ब्लैक बॉल निकालता है। तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 इंटू, अब क्या है, ब्लैक बॉल निकालने की है तो अब कंडीशनल हो गई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करती है ए के ड्रॉ पे। ए ने ड्रॉ कर लिया तो हमारी जो बॉल्स है वो कम हो जाएंगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी की क्या आएगी, व्हाइट बॉल निकालने की 2/4 इज इक्वल टू 3/10। ठीक है। ऐसे ही फिर हम सी की करेंगे। अब सी की क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर हम देखेंगे ए और बी दोनों ने ब्लैक बॉल निकाल लिया है। ठीक है, ये हम एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं। अब जैसे ये 3/10 आया, उसने क्या कहा है
कि जो फर्स्ट व्हाइट बॉल निकालेगा वो 50 रुपीज पाएगा। तो अब ये ए की बता दी उसने क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2/5 इंटू 50 20। फिर बी की बता दी कि उसकी व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, 3/10 इंटू 50 15 रुपीज। अब बताएंगे सी की। अब क्या कहेंगे कि सी अगर व्हाइट बॉल निकालना है तो पहले ए और बी मान लीजिए ब्लैक बॉल निकालते हैं, तो सी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्या होगा, ए की 3/5 ब्लैक बॉल निकालने की, बी की ब्लैक बॉल निकालने की क्या होगी 1 - 2/4, क्योंकि एक बॉल कम रह गई, तो 1 - 2/4 करेंगे तो 2/4 आएगा। तो देखो पी ए डैश इंटू पी बी डैश ए डैश 2/4 आएगी, इंटू अब क्या है व्हाइट बॉल कितनी है 2, लेकिन बैग में बॉल कितनी रह गई 3, तो हमारी 2/3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सी की 1/5। तो 1/5 इंटू 50 10 आ गई। उसके बाद ऐसे ही डी की क्या करेंगे, हम इन तीनों की ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी इंटू हम डी की व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अभी फर्स्ट की 3/5 थी, सेकंड की 2/4 थी, थर्ड की देखो 2/3 थी उसकी व्हाइट बॉल निकालने की, 1 - 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 उसकी ब्लैक बॉल निकालने की थी, ठीक है। इनटू डी की क्या आई 2 बची थी व्हाइट बॉल और बैग में भी 2 ही बॉल बची है, तो 2/2, तो ये आ गई 1/10। तो 1/10 इंटू 50 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी आ गई सारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हो गई हमारी, ये ऐसे निकलेगा सम। ये सारे जो सम है वो इसी तरह ही होंगे सबके सब, आगे जो सम करोगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से। उसके बाद हम आते हैं बेस थ्योरम पे। किस पे आते हैं हम, बेस थ्योरम पे, प्रोबेबिलिटी 2। बेस थ्योरम किसने दी थी, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस ने इन 1763। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। बेस थ्योरम को अगर क्वेश्चन में आ जाए इनवर्स प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सम निकालना, तो आपका क्या लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा। बेस थ्योरम कहाँ यूज होगी, मान लीजिए एक फैक्ट्री में 2 मशीनें गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं 70 और 30%, ठीक है। उसमें से उन्होंने क्या कर दिया, ऑफ द टोटल विथ 5% एंड 3% ऑफ टोटल डिफेक्टिव बोल्ट्स, वो बोल्ट्स बनाती हैं जिसमें से 5% और 3% क्या है डिफेक्टिव बोल्ट्स बने हैं। अगर हमें एक आइटम सिलेक्ट करी टोटल प्रोडक्शन में से और देखा कि वो डिफेक्टिव है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो A1 मशीन में से की मैन्युफैक्चर है या B1 A2 मशीन की मैन्युफैक्चर है। ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का देखो ये वाला डायग्राम है, इससे पता चलेगा कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे बनता है। PA1 एंड PA2 ये हमारी क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद PBA डैश PBA2 P डिवाइड बाय A2,
ये क्या है, हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर हम इन तीन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पी ए इंटू पी बी डैश एंड सॉरी पी डिवाइड बाय ए वन, एंड इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दें, पी ए टू बी डिवाइड बाय ए टू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हमें क्या करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्रांच। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्रांच ये आती है, इन दोनों को जॉइंट कर दिया हमने, ठीक है। एंड सम ऑफ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू ब्रांचेस। देखो फर्स्ट ब्रांच ये है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, सेकंड ब्रांच की ये है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को प्लस करके हम क्या निकाल देंगे, पी ए डैश सॉरी पी ए वन डिवाइड बाय बी। ऐसे ही पी ए टू डिवाइड बाय बी निकालना है हमें। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्रांच ये है हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी की, सेकंड ब्रांच की जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वो लिखेंगे डिवाइड बाय दोनों की प्लस कर देंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने यहाँ पर करी है। इसका जो नीचे का पार्ट है वो सेम आएगा, यहाँ पर सिर्फ चेंज हो जाएगी ए टू पी बी डिवाइड बाय ए टू, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना चेंज। ये वाला थ्योरम फॉर्मूला करके उसके बाद आप सीधा अगर सम पे आते हैं, मान लीजिए in a bolt factory machine A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the total। ये क्या है, हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी है, E1 A1 A2 A3, चाहे E1 E2 E3 ये इन्होंने जो भी नाम ले रखे हैं, ये हमारी आ गई प्रायर प्रोबेबिलिटी। 25 डिवाइड बाय 100, 35 डिवाइड बाय 100 एंड 40 डिवाइड बाय 100 of their output 5, 4, 2% are defective। ये हमारी आ गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। P D डिवाइड बाय E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 5 बाय 100, फिर क्या है 4 बाय 100 एंड 2 बाय 100। अगर हम उसको ऐसे टेबल से करें, ये हमारी होगी प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये हमारी हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी तीनों की देखो, E1 इंटू डी डिवाइड बाय E1, 0.25 इंटू 0.05, 0.35 इंटू 0.04, 0.40 इंटू 0.02, ये हमारी आ जाएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट, उसने क्या किया, बोल्ट निकाला रैंडमली फ्रॉम द प्रोडक्ट, वो क्या हुआ, डिफेक्टिव निकला। तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, वो मशीन सी से मैन्युफैक्चर हुआ हो। तो ये हमारी क्या है, मशीन सी से मैन्युफैक्चर की प्रोबेबिलिटी। तो हमें सीधा क्या निकालना है, PE3 डिवाइड बाय डी, ठीक है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम क्या लेंगे, इसकी ऊपर रखेंगे, बाकी डिवाइड में हम तीनों को प्लस करेंगे। 0.40 इंटू 0.02 ये हम करेंगे ऊपर, डिवाइड बाय सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मशीन। इन तीनों में से वो क्या कह रहा है, सी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ऊपर ये सी की रख के नीचे हम सारी इन दोनों को और इन दोनों को प्लस में रखेंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी बेस थ्योरम। सम करके देखो, अगर आप इसकी उस स्टेटमेंट से करते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, सम से बिल्कुल इजी पड़ता है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हो गया है, बेस थ्योरम थी ये। बस इस प्रोबेबिलिटी 2 में बेस थ्योरम है और कुछ भी नहीं है। आप लोग कीजिए, कोई आता है डाउट्स तो आप लोग पूछ सकते हैं।